ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी जो बच्चे हैं फिर धीरे धीरे स्टार्ट होते हैं। नेक्स्ट कहाँ पे थे हम लोग? क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में फिर से बता देता हूँ, वही बताया था कि दो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यही बोलता था कि दो क्वांटिटीज, कोई भी क्वांटिटी, कोई भी भौतिक राशि हो, उसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड और सब्ट्रैक्ट तभी कर सकते हैं जब दोनों का डायमेंशन इक्वल है। लेकिन अगर डायमेंशन इक्वल नहीं होगा तो हम लोग डिवाइड और मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है? डिवाइड वाला। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 15 बोलता है डायमेंशन ऑफ रिलेटिव डेंसिटी। ये भी असाइनमेंट का क्वेश्चन है। रिलेटिव डेंसिटी यानी कि डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ क्या, बॉडी या फिर वाटर। ठीक है, डेंसिटी ऑफ बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। दोनों तो डेंसिटी है, और दोनों डेंसिटी है तो ऊपर वाले का भी डायमेंशन सेम, नीचे वाले का भी डायमेंशन सेम। तो डायमेंशन डायमेंशन कैंसिल आउट होगा, तो फाइनल जो क्वांटिटी आएगा वो आएगा डायमेंशन लेस। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड इज 79 per centimeter, इन एमकेएस वैल्यू इट इज। देखो, अब आप बोलोगे सर क्वेश्चन तो टेस्ट में 15 था लेकिन आप क्वेश्चन नंबर 16 बता रहे हैं। आप लोग क्वेश्चन जब दिए टेस्ट में तो कितना क्वेश्चन था? 15 क्वेश्चन, बट मैं तो क्वेश्चन नंबर 16 में पहुंच गया। इसलिए क्योंकि मैंने 20 क्वेश्चन दिया था, मैंने पहले ही मेंशन किया कि मैंने कंप्यूटर को 20 क्वेश्चन दिया, कंप्यूटर ने रैंडमली कोई 15 क्वेश्चन निकाला और वो आपको दे दिया। वो मुझे भी नहीं मालूम कि कौन सा, इसलिए 20 का 20 क्वेश्चन डिस्कशन करें। देखो, याद करो कि आपको बताया था कि 1 न्यूटन प्रूफ करवाया था कि 1 न्यूटन बराबर कितना होता था पापा? 10⁵ डाइन। ये प्रूफ करवाया था 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन, राइट। तो अगर 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता था तो 1 डाइन बराबर कितना होगा बाबू बताओ? 1 डाइन बराबर 10⁵ 10⁻⁻5 न्यूटन, क्योंकि 10⁵ इस साइड जाएगा। बोलो कैसे हुआ सर? तो ये ऐसे हुआ कि इस 10⁵ को हम लोग डिवीजन में भेज दें, और डिवीजन में भेजने के बाद ये पावर माइनस में चला, तो 10⁻�5 न्यूटन। अब याद करो कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर हुआ, तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होगा? 1/100 मीटर, यानी कि 10⁻⁻2 मीटर। ठीक है, दोनों का वैल्यू यहाँ पुट कर दिए। 70 डाइन है, तो एक डाइन बराबर कितना? 10⁻⁻5 न्यूटन। तो पुट कर दो क्या? 10⁻⁻5 न्यूटन डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर। तो डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना? 10⁻⁻2 मीटर। अब देखो बराबर कितना, इक्वल टू 70 है, 10⁻⁻2 ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा 70 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 10⁻2, और साथ में मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाएगा? न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर। देखो इसको सॉल्व करेंगे तो ये -5। अब आपको याद होना चाहिए कि a का पावर m इंटू a का पावर n इज इक्वल टू होता है a का पावर m प्लस n। 7 इंटू 10 का पावर, देखो यहाँ पे क्या था? +1 था, यहाँ पे +1 था 10 का, तो -5 +2 +1, -5 +2 +1 यानी कि +3, -5 +3, -5 +3 कितना हुआ? 10⁻⁻2। क्या हो जाएगा? 7 इंटू 10⁻⁻2 और न्यूटन पर मीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आंसर क्या था आपका? बी नंबर का था। नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17, force length and time are assumed to be the fundamental units
देन डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मास विल बी। सेम टाइप का क्वेश्चन आपको असाइनमेंट में दिया है, एग्जैक्ट इसी टाइप का क्वेश्चन, या फिर हो सकता है यही क्वेश्चन हो। चलो फिर भी, लेकिन इस बार मैं उस मेथड से नहीं बताऊंगा, ठीक है। अच्छा सेम ही है, सेम ही है तो बहुत अच्छी बात है, डिस्कस नहीं करने का जरूरत है, बट मैं इस बार उस मेथड से नहीं बताऊंगा, मैं इस बार आपको दूसरे शॉर्टकट मेथड से बताऊंगा, ठीक है। कैसे शॉर्टकट मेथड से हम लोग देखेंगे, तो आप आइए देखते हैं। सबसे पहले आप सोचो कि आपको फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन दिया हो, आपको ऑलरेडी पता है कि F इक्वल्स टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। अब आपको चाहिए मास का डायमेंशन, तो आप देखो मास लिखते हो, मास इक्वल्स टू क्या लिखोगे, फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन। अब सोचो एक्सेलरेशन जब आप लिख रहे हो, तो एक्सेलरेशन को हम लोगों को एक्सप्रेस कर देना है लेंथ एंड टाइम के टर्म। तो याद करो एक्सेलरेशन जो होता था, एक्सेलरेशन जब लिखते थे तो उसका डायमेंशन क्या था, एल टी माइनस टू, एल टी माइनस टू था। यहाँ पे लिखेंगे फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन क्या था, नीचे एल और टाइम का पावर माइनस टू। जरा सा इसको सॉल्व करो तो बाबू, तो क्या लिखेंगे, एफ और एल का पावर -1 और टी का पावर -2 ऊपर जाएगा, तो टी का पावर -2 ऊपर जाएगा, यानी कि टी का पावर +2। देखो बिना उतना सॉल्व किए ये चीज करके ये शॉर्टकट से निकल गया हम लोग। उस टाइम जो सिखाया था वो बाई मेथड सिखाया था, ये बस बाई फॉर्मूला है, ठीक है। इज इट क्लियर टू, क्या ये मेथड सबको क्लियर है, इज इट दिस मेथड क्लियर टू एवरीवन। चलो ठीक है, नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कोई डाउट है प्रियांशु, आपको बताइए। चलो ठीक, नेक्स्ट आते हैं हम लोग प्रेशर, वेलोसिटी और टाइम। ये बाई मेथड वो तो आप निकाल ही सकते हो, बाई मेथड जो सिखाया था। अब मैं जो इसको बनाऊंगा वो फिर से हम लोग इसको बाई शॉर्टकट बनाएंगे, ठीक है। तो शॉर्टकट में देखते हैं कैसे बनाते हैं। प्रेशर, वेलोसिटी और टाइम हमें क्या चाहिए, आर टेकन एज फंडामेंटल फिजिकल इन द डायमेंशन ऑफ फॉर्मूला ऑफ फोर्स। तो याद करो तो प्रेशर क्या होता है बाबू, कि फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। देखो तो जरा सा यहाँ पे, अगर आप फोर्स लिखोगे तो फोर्स को आप लिख सकते हो क्या, प्रेशर इंटू एरिया, प्रेशर इंटू एरिया लिख सकते हो। तो प्रेशर तो है, अब हमें चाहिए कि वेलोसिटी के टर्म में। तो अब सोचो कि एरिया को, एरिया क्या होता है, लेंथ का स्क्वायर होता है, तो आप लिखोगे इसको लेंथ का स्क्वायर। एरिया क्या होता है, लेंथ का स्क्वायर। अब लेंथ को हमें कन्वर्ट करना है वेलोसिटी के टर्म। तो याद करो कि वेलोसिटी जो होता है वो होता है लेंथ बाई टाइम। यहाँ से जरा सा देखो तो लेंथ क्या हो जाएगा बाबू, लेंथ हो जाएगा वेलोसिटी इंटू टाइम, लेंथ हो जाएगा वेलोसिटी इंटू टाइम। और यहाँ पे एल स्क्वायर है ना, तो एल स्क्वायर है तो वेलोसिटी और टाइम का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा पी इंटू लेंथ का स्क्वायर यानी कि वेलोसिटी का स्क्वायर, टाइम का स्क्वायर यानी कि टी। तो आंसर कौन सा हो गया, फर्स्ट वन। पहला जो आपको असाइनमेंट में बता रखा है वो है विथ मेथड, ये है विदाउट मेथड, ये जस्ट हमारा फॉर्मूला का यूज है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 19, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रिप्रेजेंट्स। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम अगर हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आपको बहुत आसान सा है, देखते हैं हम लोग।
एनर्जी बाय वॉल्यूम, ठीक है। अब एनर्जी को मैं लिख दे रहा हूँ वर्क डन। याद करो कि एनर्जी और वर्क डन कन्वर्टेबल है, वर्क डन बाय वॉल्यूम। अब वर्क डन को पापू मैं लिख दे रहा हूँ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट यानी कि फोर्स इनटू लेंथ। अब वॉल्यूम को याद करो कि वॉल्यूम को लिख सकते हैं हम लोग, वॉल्यूम को लिख सकते हैं एरिया इनटू लेंथ, एरिया इनटू लेंथ को ही वॉल्यूम बोलते थे। तो बाबू ये लेंथ लेंथ कट गया तो बचा क्या, फोर्स बाय एरिया। फोर्स बाय एरिया क्या होता है बाबू, प्रेशर। इसीलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, प्रेशर। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज प्रेशर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे 20th नंबर का क्वेश्चन, ये भी असाइनमेंट का क्वेश्चन है, ये भी आपका असाइनमेंट का क्वेश्चन है। इसमें किसी को दिक्कत है, किसी को डील करना है तो बताइए, वरना ये आप लोग खुद से डील कर सकते हैं। मैंने ए और बी का डायमेंशन निकलवाया था असाइनमेंट वाला क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है, किसी को कोई दिक्कत इसमें बताइए। सबको क्लियर है ये, या डिस्कस कर दूं मैं, या डिस्कस करना है बताइए। बाकी लोग सिर्फ एक का जवाब आया, बाकी लोग बताइए डिस्कस करना है या आप लोग याद नहीं है। सौरभ एक बार रिवीजन कीजिए, असाइनमेंट मैंने दिया है, ठीक है। और आपको कोई इश्यू है, कोई दिक्कत है इस चैप्टर से तो आप एक बार वीडियो देख लीजिए, और कोई डाउट है तो मेरे से पूछ लीजिए, क्योंकि आपके मार्क्स बहुत अच्छे नहीं आए थे। तो आप एक बार उस चीज पे फोकस कीजिए, और कोई भी डाउट, जरा सा भी डाउट है तो आप मेरे से पूछिए कि सर ये चैप्टर में ये चीज मैंने नहीं पढ़ा है। कुछ नहीं करना है, आपको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाना है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में आप लगाओगे, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाओगे यहाँ पे तो क्या लिखोगे कि डायमेंशन ऑफ प्रेशर, चलो मैं डील कर ही देता हूँ। डायमेंशन ऑफ प्रेशर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका डायमेंशन ऑफ ए बाई वॉल्यूम का स्क्वायर, डायमेंशन ऑफ ए बाई वॉल्यूम का स्क्वायर। और यहाँ से क्या लिख सकते हो, डायमेंशन ऑफ ए, डायमेंशन ऑफ ए will be equal to डायमेंशन ऑफ प्रेशर इंटू वॉल्यूम का स्क्वायर, डायमेंशन ऑफ प्रेशर इंटू वॉल्यूम का स्क्वायर, ठीक है। अब डायमेंशन ऑफ प्रेशर कितना होता है, ml माइनस वन टी माइनस टू, ml माइनस वन टी माइनस टू। और वॉल्यूम का स्क्वायर, तो वॉल्यूम यानी कि लेंथ का वॉल्यूम क्या होता है, एल क्यूब, तो एल क्यूब का स्क्वायर यानी कि एल का पावर 6, एल का पावर 6 जब करोगे तो एल का पावर माइनस वन प्लस एल का पावर 6 तो कितना हो जाएगा, एल का पावर 5। फाइनल क्या हो जाएगा, एम एल का पावर 5 टी का पावर माइनस 2। अभी क्लियर सौरभ? याद आ गया सौरभ अभी? चल ठीक, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, ये क्वेश्चन यहीं पे था, ठीक है, इतना ही था। 20 क्वेश्चन हम लोगों को पता है, 20 क्वेश्चन में रैंडमली आपको कोई भी 15 क्वेश्चन मिला। जो हमारा कंटिन्यू टॉपिक था डिफरेंशिएशन का, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन का टॉपिक आपको क्या कहते हैं, मैं नेक्स्ट मंडे से, कल क्लास नहीं होगा, मंडे से फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मोहित उसके पहले आप क्या करना, शुरू में डिफरेंशिएशन का यूट्यूब, आपके पास यूट्यूब लिंक है मोहित, सर ने आपको यूट्यूब लिंक दिया है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का। मोहित आपके पास क्लास का लिंक है यूट्यूब का? यस सर। तो उसमें आप फिजिक्स वाले में जाना, और फिजिक्स वाले में 2 या 3 लेक्चर होगा डिफरेंशिएशन का, ठीक है, जहां पे लिखा होगा ना डिफरेंशिएशन लिमिट, ठीक है। उसको आप नेक्स्ट क्लास से पहले एक बार देख लेना, ठीक है। कल आपके पास संडे है, कल पूरा दिन का टाइम है, तो उसमें जो भी होगा वो देख लेना, और कोई डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ लेना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास जब मंडे करोगे तो डिफरेंशिएशन ही चल रहा है,
तो आपको डिफरेंशिएशन अच्छे से समझ में आ जाएगा। 3 लेक्चर होंगे, ठीक है। यस तो यस आपका सर। होमवर्क यही है कि संडे को के पहले आप उसको तीनों लेक्चर को आप देख लेना। बाकी आज का क्लास हम लोग यहीं खत्म करते हैं, और बाकी आप लोग तब तक रिवीजन कीजिए, और मंडे हम लोग इसके आगे जो था हमारा डिवीजन रूल का वो हम लोग कंटिन्यू करेंगे। चलिए, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।